गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्न पे बिल्कुल लास्ट वीडियो के लास्ट मोमेंट्स में मैंने आपको एक टॉपिक बोला और कुछ समझाया था। हम उसको फिर रिपीट भी कर देते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट पार एंड प्रीमियम विद टर्म्स एंड कंडीशन। शर्तों के साथ रिडेम्पशन, यानी जब कंपनी डिबेंचर इशूड करती है तो ये बात आप समझ गए होंगे कि कंपनी जब डिबेंचर इशूड करती है इसका मतलब है कि पब्लिक से लोन मांग रही है, उधारी पैसे मांग रही है, उसको जरूरत है और वो पब्लिक से कह रही है आप हमें लोन दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे और बाद में लोन का पैसा तो वापस करेंगे। तो जब कंपनी डिबेंचर इशूड करती है, सपोज करो एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, तो अगर 100 रुपीज ही मांगती है तो एट पार बोलेंगे, अगर 100 से अबव करती है तो प्रीमियम बोलते हैं, और अगर 100 से बिलो यानी जैसे 90, 92, 98, 97 फेस वैल्यू से कम उसे डिस्काउंट कहते हैं। तो कंपनी डिबेंचर देती तो है फेस वैल्यू का, यानी जो सर्टिफिकेट होता है वो फेस वैल्यू का होता है। तो सपोज करो डिबेंचर 100 रुपीज का है तो फेस वैल्यू 100 हो गई, तो पब्लिक को उसने 100 रुपीज का डिबेंचर दिया यानी सर्टिफिकेट दिया और उससे 100 रुपीज लिया तो एट पार बोलेंगे। 100 रुपीज का सर्टिफिकेट दिया लेकिन 105 लिया यानी प्रीमियम 5 रुपए। 100 रुपीज का सर्टिफिकेट दिया डिबेंचर का लेकिन उससे 98 लिया, 95 लिया, 100 से बिलो लिया तो ये डिस्काउंट हो गया। तो कंपनी डिबेंचर कैसे भी इशू करे, लेकिन एक तरीका, एक रूल है, एक कॉमन सी बात है कि जब भी हम किसी से पैसे मांगते हो तो हमें बताना होता है कि हम तुम्हारे पैसे कब वापस करेंगे। अकाउंटिंग लैंग्वेज में किसी से लिए हुए पैसे को वापस करना ही रिडम्पशन कहते हैं। कभी कभी आपको कूपन मिलता है, कभी कभी आपको कूपन्स मिल जाते हैं। पेटीएम से कूपन मिल गया, पेटीएम में कोई आपने ट्रांजैक्शन किया तो एक कूपन मिल गया, किसी भी ऐप से कुछ किया तो आपको कूपन मिल गया, किसी शॉप में गए, किसी शोरूम में गए, आपने कुछ बाई किया, उन्होंने एक ऑफर दे दिया, ये ले लीजिए और अगले वाली जब परचेजिंग करेंगे तो हम आपको इतना ऑफर देंगे। आपने पिज्जा लिया तो उसने एक ऑफर दे दिया कि नेक्स्ट पिज्जा लेंगे तो हम आपको 30% डिस्काउंट देंगे। ये जो ऑफर है, ये जो कूपन है, इसमें सारी बातें सही लिखी रहेंगी लेकिन छोटा सा लिखा रहेगा कि इसकी वैलिडिटी कब तक है, यानी इसका रिडेम्पशन अप टू। तो रिडेम्पशन वर्ड होता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में जहाँ मनी इन्वॉल्व होता है, उसी को कहते हैं लिए हुए पैसे को वापस करना। हम लोग बोलेंगे हम आपका पैसा वापस कर देंगे, उसी को यहाँ पे रिडेम्पशन कहते हैं। तो जब कंपनी लोन मांगती है पब्लिक से, उसी टाइम बता देती है हम आपका पैसा कितने साल के बाद, किस मेथड से और कितना रुपया रिटर्न करेंगे, कितने साल के बाद, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, 50 ईयर, कितना पैसा जितना लिए उतना दो, ऐसा नहीं है। कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है एट पार तो उसका रिडेम्पशन एट प्रीमियम भी कर सकती है। अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है एट प्रीमियम तो उसका रिडेम्पशन एट पार एट प्रीमियम से कुछ भी कर सकती है। कंपनी अगर आपका डिबेंचर इशू करती है डिस्काउंट पे तो रिडेम्पशन एट पार एट प्रीमियम कर सकती है, यानी कम पैसे लेकर के ज़्यादा पेमेंट कर सकती है। ऐसा लालच देती है जिससे पब्लिक सोचे कि अगर हम उसको 90,000 दे रहे हैं और मुझे वो 1 लाख वापस करेगी तो बहुत अच्छी बात है। दे रहे हैं कम पैसा और मिलेगा हमें ज़्यादा पैसा। ऐसा रूल नहीं है कि कंपनी आपसे ज़्यादा पैसा ले ले और डिस्काउंट पे रिडम्पशन करे, तो डिस्काउंट पे रिडम्पशन होता ही नहीं है। तो और किस मेथड से, इसके 5 मेथड हैं। ये एक अलग थियरी हो जाती है, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर।
जो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, फिर भी पांचों मेथड के नाम मैं बता देता हूँ। डिबेंचर के रिडम्पशन करने के 5 मेथड्स होते हैं। लमसम पेमेंट मेथड, कन्वर्जन मेथड, ड्राइंग्स ऑफ लॉट्स मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। और जब कंपनी आपसे पैसे लेती है और अगर आपको कैश में पेमेंट कर देती है तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन हो जाते हैं कि हम आपका पेमेंट किस मेथड से करेंगे। हाँ, एक परचेज इन ओपन मार्केट मेथड, तो हम किस मेथड से पैसा वापस करेंगे तो ये कंपनी आपको पहले से सब डिस्क्लोज कर देगी। उसी को कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, यानी पैसा लेते समय रिडम्पशन करने की शर्तें क्या क्या हैं, कितना वापस करेंगे, कितना इंटरेस्ट देंगे, कितने टाइम्स के बाद वापस करेंगे, किस मेथड से रिटर्न करेंगे, रिडम्पशन की कंडीशन होती है। यही हम लोग का अगला टॉपिक है। आइए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री pass necessary journal entry in the books of company in the following cases। तो इन्होंने बताया एक डिबेंचर इशूड हो रहा है 100 में, रिडीमेबल होगा 110 में। एक डिबेंचर इशूड हो रहा है 110 में, रिडीमेशन होगा 100 में। डिबेंचर इशूड हो रहा है 105 और रिडीमेबल होगा 95। डिबेंचर इशूड हो रहा 95, रिडीमेबल 105। ये जो पॉइंट लिखा बच्चों कि इशूड हो रहा 105 और रिडीमेबल 95 होगा, इट मीन्स कि 100 होगा। यानी जब आपकी एंट्री बनेगी तो वो 100 पे ही रिडम्पशन होगा, कभी भी डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं होता है, नेवर। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट है डिबेंचर इशूड हो रहा 100 और रिडीमेबल होगा 110, यानी कंपनी 100 आपसे ले रही है और आपको 110 वापस करेगी। कंपनी आपसे 100 रुपये ले रही है और 110 रुपये वापस करने का वादा कर रही है। इसकी एंट्री, हर ट्रांजैक्शन में 2 एंट्रियां होती हैं। तो अब थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये ऐसे ट्रांजैक्शंस में एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट कुछ भी हो, कॉमन है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर। बैंक अकाउंट डेबिट में इशूड प्राइस, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में इशूड प्राइस, और जो क्रेडिट है उसको जब डेबिट करेंगे तो सेम वही इशूड प्राइस, ये कॉमन है। 100 और 100। और डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, फेस वैल्यू 100 रुपीज है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि कहीं प्रीमियम तो नहीं है, तो प्रीमियम अगर यहाँ होता यानी फेस वैल्यू से ज़्यादा तो इशूड पे प्रीमियम बोलते, और अगर यहाँ पर है तो उससे रिडेम्पशन पे प्रीमियम बोलते हैं। तो प्रीमियम कहीं भी होगा यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। तो प्रीमियम रिडेम्पशन पर है तो आप लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो 100 से आप 10 रुपीज ज्यादा दे रहे हो। जब भी तुम
कम पैसे लोगे, ज्यादा पेमेंट करोगे तो फिर लॉस होगा, और लॉस की एंट्री होती है, प्रॉफिट की एंट्री नहीं होती है अकाउंटेंसी में। प्रॉफिट क्या प्रोविजन नहीं होता है, लेकिन लॉस के लिए प्रोविजन करना कंपलसरी है। तो जब भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा, यानी 10 रुपए ज्यादा देने की बात हो रही है, तो आपका लॉस हो रहा है, आप यहां डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डेबिट। बच्चों ये आपके पहले ट्रांजैक्शन की एंट्री थी। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि डिबेंचर इशूड हो रहा है 110 और रिडीमेबल होगा 100 में, यानी एक डिबेंचर 110 में इशूड हो रहा है और रिडेम्पशन करना है 100। मतलब कि आपसे कोई 110 रुपए ले रहा है और आपको वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, शर्तें बता रहा है 100 वापस करने का। आइए इसकी एंट्री देखिए ध्यान से। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसी किसी भी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने यहां पे बताया आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये बिल्कुल कॉमन है, इतना तो लिखना ही लिखना है। और जो इशूड प्राइस है बैंक अकाउंट डेबिट में भी वही होगा, यहां भी वही होगा, और जब डेबिट करेंगे सेकंड एंट्री में तो यहां भी वही होगा। और यहां हमेशा फेस वैल्यू होता है डिबेंचर में, जैसे यहां पे था वैसे यहां पे भी। फिर हम देखते हैं कहीं प्रीमियम तो नहीं है, तो प्रीमियम यहां पे देखोगे तो मिल गया। अब अगर यहां है तो प्रीमियम इशूड पर है, और यहां है तो प्रीमियम रिडेम्पशन पर, लेकिन इशूड पर है, क्रेडिट होता हमेशा। जैसे यहां पे प्रीमियम था तब भी क्रेडिट हुआ, लेकिन रिडेम्पशन पे था तो प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर, लेकिन ये इशूड पर है, यही क्रेडिट होगा। लेकिन आप लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और जब आप 110 रुपए लेने के बाद किसी को 100 रुपए देने की बात करेंगे तो आपको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का प्रोविजन नहीं होता है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अकाउंट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का कोई प्रोविजन अकाउंटेंसी में नहीं होता है, लॉस का प्रोविजन जरूर होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं और थोड़ा सा देखिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंपनी डिबेंचर इशूड कर रही है 105 और रिडीमेबल हो रहा है 95। तो मैंने बताया आपको कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कॉमन है, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये बिल्कुल फिक्स है। और जो इशूड प्राइस है 105, इसको फिर लिखोगे, और यह हमेशा फेस वैल्यू होता है। डिबेंचर हो, शेयर कैपिटल हो, फेस वैल्यू ही लिखी जाती है, आपने शेयर में भी देखा होगा। फिर हम देखते हैं कहीं प्रीमियम तो नहीं है, तो प्रीमियम है यहां पर, और ये इशूड पर है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपीज एक्स्ट्रा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। डिबेंचर इशूड 95 और रिडीमेबल 105। 95 और 105।
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बिल्कुल फिक्स है। और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर, ये बिल्कुल फिक्स है। फिर आप देखिए कहीं पहले पैसा, इशूड प्राइस 95 है और यहां हमेशा फेस वैल्यू। फिर आप देखिए कहीं प्रीमियम तो नहीं है, तो प्रीमियम है, तो अगर प्रीमियम है तो क्रेडिट होगा। और ये प्रीमियम रिडम्पशन पर है तो आपको लिखना होगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट, फेस वैल्यू से 5 रुपीज ज्यादा है। और मैंने बताया आपको जब तुम ज्यादा पेमेंट करोगे तो तुम्हें लॉस होगा। जब तुम ज्यादा पेमेंट करोगे तो तुम्हें लॉस होगा। तो ज्यादा पेमेंट तो कर ही रहे हो 5 रुपीज, और 100 से 5 रुपए कम भी ले रहे हो, तो 5 और 5 10 रुपीज का लॉस हुआ। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यानी 5 रुपए डिस्काउंट के और 5 रुपए प्रीमियम रिडेम्पशन के, आपका लॉस हुआ 10 रुपीज का। 2 पॉइंट बच्चों और बताता हूं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आपको और काफी समझ में आएगा, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। एक पॉइंट मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक कंपनी है, इशूड कर रही है 1 लाख रुपए का डिवेंचर 6%, तो इशूड कर रही है 1 लाख का डिवेंचर 6%। तो देखो बच्चों, ये a company issued 1 lakh 6% डिवेंचर एट पार विच रिडीमेबल एट प्रीमियम 5% आफ्टर 10 ईयर्स। और एक दूसरा पॉइंट भी है, एक कंपनी इशूड 1 lakh 6% डिवेंचर एट डिस्काउंट 5% विच आर रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%। तो आप जरा इस दोनों पॉइंट को ध्यान से समझिए और यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो 1 लाख रुपीज का डिवेंचर है, 5% प्रीमियम पे एट पार इशूड हो रहा है और 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा, यानी 1 लाख का इशूड हो रहा है और पेमेंट होगा 1,05,000, 5% प्रीमियम पे होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 6% डिवेंचर है, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर। फेस वैल्यू 1 लाख रुपए है, इशूड प्राइस 1 ही लाख है, तो एट पार हो गया। तो जो इशूड प्राइस होती है पहले उसको मेंशन करते हैं और यहां हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, फेस वैल्यू 1 लाख रुपए है। फिर देखते हैं कहीं प्रीमियम तो नहीं है, तो प्रीमियम है और रिडम्पशन पर है, होगा तो क्रेडिट, बट प्रीमियम अगर रिडम्पशन पे है तो आप लिखेंगे प्रीमियम ऑन redemption of
डिबेंचर अकाउंट 5000 प्रीमियम है। और जब प्रीमियम और रिडम्पशन होगा मतलब आप ज्यादा पैसे दे रहे हो, आपको लॉस होगा, लॉस की एंट्री होती है, लॉस के लिए प्रोविजन करते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट पॉइंट है 1 लाख का डिबेंचर है, इशूड हो रहा है, डिस्काउंट 5%, रिडीमेबल भी 5%, यानी 1 लाख अगर फेस वैल्यू है तो इशूड हो रहा है 95,000 में 5,000 कम होगा और पेमेंट होगा, रिडम्पशन होगा 1,05,000। कॉमन है एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये बिल्कुल फिक्स है। इशूड प्राइस लिखते हैं 95,000 और यहाँ फेस वैल्यू लिखेंगे 1 लाख। अब कहीं प्रीमियम तो नहीं है तो आप देखेंगे कि प्रीमियम है और रिडम्पशन पे है तो क्रेडिट होगा, इशूड पर होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर रिडम्पशन पर होगा तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5,000। और अगर डिस्काउंट भी हो वहां पर तो दोनों ऐड करके फिर लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी 5,000 डिस्काउंट के 5,000 प्रीमियम के, 5,000 कम लेने के और 5,000 ज्यादा देने के तो हमारे नुकसान हो गए, हमारे लॉस हो गए 20,000। तो आप बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आप उसे सॉल्व कर लेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन लास्ट टर्म पे हम लोग राइट ऑफ देखेंगे और वो हमारे डिबेंचर का लास्ट टॉपिक होगा, और 1-2 पॉइंट और भी देख लेंगे हम लोग इस टाइप के, तो फिर हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज देखेंगे। तो आप इसको रिवाइज करिएगा, समझिएगा, बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन में 12 एंट्रियां लर्न करनी पड़ती होंगी, लेकिन मैंने उससे बचाया है। मैंने आपको मैथमेटिकल तरीके से बताया है एंट्रियों को कैसे लिखना है, आपके समझ में आ जाएगा। तो आप एंट्री को लर्न करने से बचेंगे, नहीं तो अपनी बुक्स में आप एग्जाम्पल देखेंगे, आपको दिख जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। स्टार्टिंग के 6 मिनट तक मैं ये लेक्चर आपको दिया, केवल एक्सप्लेन किया इस टॉपिक को समझाने में, उसको कई बार सुनेंगे, समझ में आएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप अपने क्वेश्चन और में पूछ लेंगे, हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे।